जी इधर बैठ। राइट राइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ श्योर। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस मॉर्निंग जपा सेशन में। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतने सारे लोग बठिंडा से फ्रॉम बठिंडा सब ठीक है। सो बठिंडा में इतने सारे लोग हरि नाम ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये शुभ संकेत है कि यहाँ पर और अधिक से अधिक हरि नाम फैलेगा। तो जब हरि नाम लेते हैं मुझे पता चला कि आप लोग सुबह सुबह आते हैं, एक माला करते हैं और हरि नाम पे जोड़ते हैं। आज हम थोड़ा सा चर्चा संक्षेप में करेंगे श्रीमद् भागवतम के द्वादश स्कंद से, जिसमें बताया गया है कि जो चार युग होते हैं, जैसे आप सब जानते होंगे कि चार प्रकार के युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। और इन चारों में भगवान बताया गया भागवतम में कि भगवान को प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्ग होता है, उस युग के हिसाब से अलग मार्ग होता है। जैसे टाइम प्लेस सिचुएशन पे चीजें बदलती रहती हैं। आप देखिए संसार में अब ये जो कम्युनिकेशंस के मीन होते थे, है ना, तो पहले राजा महाराजाओं के टाइम की बात की जाए कुछ वर्ष पूर्व की, तो कहते थे कबूतर को भेजते थे, है ना, किसी को कोई संदेश भेजना था तो कबूतर के हाथ भेजते थे, पक्षियों के हाथ भेजते थे। उनको ट्रेन किया जाता था कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना है। उसके बाद फिर जो संदेश भेजा गया, किसके थ्रू भेजा गया? चिट्ठियों के थ्रू, डाक के थ्रू, है ना। तो पोस्ट ऑफिस होते थे, उनका बड़ा रोल होता था, बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता था इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को करने के लिए। आने वाले टाइम में फिर मोबाइल आए, तो उसमें उसमें भी डायल वाले गोल गोल वाले नंबर फोन होते थे, बड़े पुराने से, है ना, डायलिंग होती थी उसकी घुमा घुमा के। इवेंचुअली कॉर्डलेस आए, है ना, जो घर के अंदर ही आप मूव कर सकते थे छोटी रेंज तक। एंड देन मोबाइल फोन, और फिर सिस्टम हुआ ईमेल का, है ना, बीच में इसी पैरेलल में ईमेल। तो हर टाइम पर एक अपना कम्युनिकेशन का प्रोसेस चेंज होता जा रहा है ना। उसी तरह से युग पर्यंत जो भगवान को प्राप्ति का मार्ग है वो भी अलग अलग होता है उस टाइम की सिचुएशंस के हिसाब से। तो भागवतम के अंदर श्लोक आता है, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखि द्वापरा परिचर्या नाम कलौ तदहरि कीर्तनाथ। कि कृते, कृते मतलब होता है सतयुग। कृते यद ध्यायतो विष्णु, कि सतयुग के अंदर लोग भगवान को प्राप्त कैसे करते थे? मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, है ना। क्योंकि सतयुग के अंदर क्या परिस्थिति की, प्राय सभी लोग बहुत ही पायस होते थे, उनका नेचुरल भगवान की तरफ रुझान होता था। तो वो, और सबकी एज होती थी 1 लाख साल, है ना। उनका इतना लंबा लाइफ स्पेन होता था। तो प्राय जो भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। और आप देखते हैं कई सारे ऋषि मुनियों के नाम आते हैं उस समय, जैसे विश्वामित्र मुनि, सौबरी मुनि, नाना प्रकार के ऋषियों ने कई कई हजारों तक इस प्रोसेस से तपस्या करके, ध्यान लगा के भगवान को प्राप्त किया। तो जो सतयुग है उसमें एज अच्छी है, वातावरण शांत है, सब लोग पायस होते हैं, धर्म के चारों पिलर खड़े होते हैं। तो लोग क्या कर पाते हैं? ध्यान के प्रोसेस की तरफ जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। जब सतयुग से त्रेता युग आता है, तो त्रेता युग में अब लोगों की आयु रह जाती है 10,000 वर्ष, है ना। और उनके बताया गया है उसमें, कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखी। मखी मतलब होता है यज्ञ। तो जो उस समय क्या होता था, यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ किए गए थे। अब देखिए भगवान रामचंद्र के टाइम पे भी बहुत सारे यज्ञ हुए। और भगवान को जो प्राप्त करते थे लोग, तो प्राय यज्ञ करते थे। अब यज्ञ करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है ना। यज्ञ करने के लिए हमें शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, यज्ञ करने के लिए शुद्ध घी चाहिए, यज्ञ करने के लिए सामग्री चाहिए। और ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए, उनकी इतनी शक्ति कि वो मंत्रों के माध्यम से यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर पाए, है ना। पहले ये माचिस,
देसी घी, और आजकल तो लोग ना जाने मिट्टी का तेल भी कई बार यूज कर देते हैं अपनी परवाह करने के लिए। लेकिन जो प्योर ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ मंत्रों के उच्चारण मात्र से अग्निदेव को वहां पर प्रकट करते। तो यज्ञ सामग्री, पवित्र ब्राह्मण, पवित्र मंत्रों का उच्चारण, शुद्ध घी और धन, है ना। यज्ञ करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए होता था, तो वो सब आज कलयुग में मौजूद नहीं है हमारे पास, है ना। लेकिन त्रेता युग में ये था। तो लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए त्रेता युग में क्या करते थे, इन सब के माध्यम से यज्ञ करते थे और यज्ञ से भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन देखते हैं ये कलयुग में हमारे पास आज प्रेजेंट नहीं है। ना आज हमारे पास शुद्ध ब्राह्मण है जो यज्ञ कुंड में अग्नि देवता को इनवाइट कर पाए, ना हमारे पास शुद्ध सामग्री है, ना शुद्ध मंत्र उच्चारण है ना। लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं और बहुत आगे पीछे करते हैं, और बताया गया है अगर वैदिक मंत्रों का थोड़ा सा भी गलत उच्चारण हो जाए, हल्का सा भी उनके व्याकरण में गलती हो जाए, तो आप समझे अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है 6ठे स्कंद में, है ना, कि एक यज्ञ किया गया और उसमें जो आहुतियां डली, तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न करना था जो इंद्र को मारेगा, है ना, जिसके द्वारा इंद्र मारा जाएगा। लेकिन क्योंकि पुरोहित से मंत्र उच्चारण गलत हो गया था थोड़ा सा, तो उससे क्या हुआ, जो पैदा हुआ वो हुआ इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला, है ना। इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के द्वारा। तो थोड़ी सी गलती से, है ना। तो उनका नाम है वृत्तासुर जो पैदा हुआ, है ना, वो इंद्र के द्वारा मारे गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम त्रेता युग वाला प्रोसेस कलयुग में पालन नहीं कर सकते, सतयुग वाला भी नहीं कर सकते, कि सतयुग में जितनी आज हमारे पास एज नहीं है, सतयुग जैसे यहाँ वातावरण नहीं है, ध्यान लगाने के लिए बिल्कुल शांति चाहिए, है ना। अब तो आप हिमाचल पे चले जाइए, वहां भी शांति नहीं मिलेगी, है कि नहीं। वहां पर भी इतना वायलेंस है, इतने प्लेन्स है, कंस्ट्रक्शन चलती मिलेगी वहां पर भी, है कि नहीं। हम गए थे एक बार मुक्तिनाथ नेपाल के अंदर, और बहुत ऊपर है, लेकिन बहुत हैरानी हुई थी हम लोग को, हम भी हैरान थे पूरी जर्नी में। वहां पर जहां जहां पे बीच में शॉप थी, वहां पर 4 नियम तोड़ने वाले काम हो रहे थे, ड्रिंक्स मिल रही थी और ये सब हो रहा था। पहाड़ों पे भी जाते थे, वो बहुत ही स्पिरिचुअल, मुक्तिनाथ वहां का बहुत बड़ा धाम है, वहां जाते हुए भी ऐसा स्थिति था। तो कहने का मतलब ये है कि अभी वो वातावरण ही नहीं है कि हम जाके क्या कर पाए, ध्यान लगा पाए। अभी सतयुग का प्रोसेस नहीं कर सकते ध्यान का, त्रेता युग का नहीं कर सकते, जो कि यज्ञ है। फिर द्वापर आया, द्वापरा परिचर्या नाम। द्वापर में कौन सा प्रोसेस आया, परिचर्या, कि भगवान की अर्चना। तो भगवान की अर्चना करके उस भगवान को प्राप्त करना। तो उस समय बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए भगवान के लिए। भगवान जब कृष्ण यहाँ प्रेजेंट थे, द्वारकाधीश, ऐसे बड़े बड़े मंदिर बने, और वहां पर फिर भगवान की पूरी वर्शिप होती थी, है ना। भगवान को आप समझिए रेगुलर बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, आभूषण पहनाना, उनकी जॉर्जियस बहुत ही ऑपुलेंट वर्शिप होना, प्रसाद वितरण होना, बड़े बड़े मंदिर बनाना, है ना। तो इस तरह से भगवान की को प्रसन्न किया जाता था, उनको फिर प्राप्त किया जाता था। लेकिन अब कलयुग आ गया, है कि नहीं। कलयुग के अंदर लोग यही क्वेश्चन उठा देते हैं कि मंदिर ही क्यों बना रहे हो, है ना। और फिर हम लोगों को सेमिनार देना पड़ता है, व्हाई डू वी नीड अ टेम्पल, है ना, कि मंदिर की आवश्यकता है। कि आप समझिए इतना ज्यादा डाउन आ गया है कि लोगों को सब कुछ बनाइए, आप स्टेडियम बनाइए, आप दिल्ली में तो आपको हैरान हो जाएंगे, बहुत सारे कोविड के टाइम पर भी लिक्वर बहुत सप्लाई हुई, लोगों के घरों घरों में जाके होम डिलीवरी हुई, फ्री होम डिलीवरी होती थी लिक्वर से। तो ऐसे इन तरह की शॉप्स बनवा लीजिए, म्यूजियम बनवाए, थिएटर्स बनवा सकते हैं, मॉल्स बन सकते हैं, इतने बहुत बड़े बड़े, है ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स बन सकते हैं। लेकिन अगर एक मंदिर भी बन जाए तो लोग कहते हैं क्यों मंदिर बन रहा है ना, ये पैसा वेस्ट हो रहा है कि नहीं। तो लोगों का मानसिकता इतना गिर चुका है। तो बड़े मंदिर के लिए लोग अपना धन ये दान देने के लिए, कि बहुत भव्य रूप से भगवान की सेवा के लिए, भगवान की आरती के लिए, आभूषणों के लिए, भगवान की ड्रेसेस के लिए लोग नहीं करते, है ना। पहले भगवान को प्योर गोल्ड
ज्वेलरीज बनाई जाती थी। अभी आप जाते हैं किसी भी मंदिर में प्राय, तो हम देखते हैं, हमें मिलता है कि भगवान के जो गार्लेंड्स भी होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, है ना। कोई रेगुलर फ्रेश गार्लेंड्स भी नहीं बनाते लोग, इतना ज्यादा स्थिति डाउन आ गया डीटी वर्शिप का, अर्श विग्रहों की सेवा का। ड्रेस जो होती है भगवान की, वो फेस्टिवल टू फेस्टिवल चेंज होती है। आप देखिए साधारण भी कोई व्यक्ति होता है, वो अपने कपड़े दिन में 2 बार बदलता है ना। सुबह जब नहा धो के फ्रेश कपड़े पहनते हैं, और रात को सोते समय हम नाइट ड्रेस पहनते हैं। लेकिन भगवान की सेवा में लोग प्राय मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल के दिन करते हैं। फूल, फ्रेश फूल की जगह प्लास्टिक के फूल यूज करते हैं। तो लोगों इतना भी धार्मिक वृत्ति नहीं रहा कि भगवान के लिए थोड़ा बहुत भी धन हम समर्पित कर पाए। तो जो ये प्रोसेस था द्वापर का, ये भी हम देखते हैं कलयुग में अप्लाई नहीं हो पा रहा, कि जहां पर हम बड़े बड़े मंदिर बनवा पाए, बड़ी भव्य रूप से भगवान की सेवा कर पाए। तो फिर आता है कलयुग, है ना। तो फिर अब क्या करें? हमारे पास सतयुग का प्रोसेस पालन नहीं हो पा रहा। सतयुग जैसे हमारे पास एज नहीं और सुविधाएं नहीं है। त्रेता युग जैसा हमारे पास शुद्धता नहीं है। द्वापर युग जैसा धन नहीं है। तो कलयुग में बचा ही क्या? फिर कैसे कोई स्कोप है कि हमारे पास भगवान को प्राप्त करने का, या हमारा कोई स्कोप नहीं है? तो स्कोप है। स्कोप क्या? भागवतम ही कह रहा है, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखी द्वापरा परिचर्यनम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में जब देखा कि लोग इतने गिर गए, धर्म के सारे पिलर टूटते जा रहे हैं, सिर्फ एक टांग पर धर्म खड़े हैं, तो क्या? कलौ तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में क्या है इंपॉर्टेंट? कलयुग में इंपॉर्टेंट है भगवान के नाम का कीर्तन। कलौ तद हरि कीर्तनाथ, हरि का कीर्तन। तो बहुत स्पेसिफिकली बताया गया है भगवान का हरि कीर्तन। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आप देखिए कीर्तन करना कितनी सरल विधि है। प्रभुपाद जी बताते थे, शिला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो बताते थे इसके लिए आपको कोई धन नहीं चाहिए। इसके लिए हमें बहुत बड़े मंदिर नहीं चाहिए। इसके लिए हमें बहुत शांत, मान लीजिए कि बहुत शुद्धता है, नहीं भी है तो भी चलेगा। इसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ हमें हमें चाहिए इसके लिए 2 हाथ, और क्या चाहिए? 2 कान, और क्या चाहिए? एक जीवा, है ना। तो जब हम कीर्तन करते हैं तो हम जीवा से बोलते हैं, कानों के माध्यम से सुनते हैं, और हाथों से ताली बजाते हैं। तो सिर्फ इतना चाहिए, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला। और इसमें अ, हमारे से एक तरह से हमारी करेंगे तो हमारी शुद्धता बढ़ेगी, और कोई इसमें धन खर्च नहीं होता हमारा, है ना। सो इजी, सो सिंपल, इसमें कोई कठिनाई नहीं है ना। सिर्फ क्या करना है? अपनी जीभ का प्रयोग करना है, उससे वाइब्रेट करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है जपा, और एक होता है कीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र को जब हम पर्सनल करते हैं अपने लाभ के लिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं सुबह माला पर, इसे कहते हैं जप। तो जप जो होता है वो पर्सनल भगवान से रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें हम भगवान अपना मतलब जप कर रहे हैं इस स्पीड पे ताकि हम सुन पाए। तो हमें उसमें जीभ से बोलना है, और कानों के माध्यम से बहुत प्रेफुली भगवान से मेडिटेट करते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए, कि हम भगवान आपकी सेवा में लग पाए। इस प्रार्थनाओं के साथ इस जप को करना है। और दूसरा जो होता है कीर्तन, जब हम कीर्तन करते हैं सामूहिक रूप से, तो जिसमें समझिए कि कई सारे भक्त हैं, एक लीड में सिंगर होता है, और फिर सब उसके पीछे फॉलो करते हैं, या संकीर्तन निकालते हैं सड़कों पर। तो वो संकीर्तन अपने लाभ के साथ साथ दूसरों के लाभ के लिए भी किया जाता है। तो जितने भी वहां पर लोग होते हैं आसपास, उन सबके भी हरि ध्वनि जाती है, उन सबके भी कीर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो 2 प्रकार से इस हरे कृष्ण महामंत्र को किया जाता है। और कलयुग में बताया गया है, कलियुगा नाम आधारा, है ना। तो नाम के ऊपर आधारित है कलयुग। सिर्फ नाम जब करते करते हम भगवान की परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमें बहुत बड़े यज्ञ नहीं करने, बहुत बड़े मंदिर नहीं खोलने, और बहुत बड़ा हमें क्या कहते हैं ध्यान के लिए कुछ अलग से नहीं करना विधि को। हम सिर्फ ये सिंपल से हरे कृष्णा महामंत्र करके भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सिंपल चीजें बड़ी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कभी कोई बोले आप सिंपली ये करिए तो क्या होगा, आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, है कि नहीं। लेकिन कई बार लगता है कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज बताइए, तब उसमें लगता है कि हाँ कुछ प्राप्ति की है। भगवान ने प्रोसेस इतना सिंपल बता दिया
तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि सिंपल प्रोसेस हमारे हाथ से ना निकले। है सिंपल, पर ये इजी नहीं है। प्रॉपरली इट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। इजी का मतलब क्या है कि हमें इसको ध्यानपूर्वक जप करना है। अगर हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो हम निश्चित रूप से कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। सो आई लाइक टू स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्णा भगवंत की जय। सो अगर आपका कोई प्रश्न है तो एक बार प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं विराम देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी आज पूरा दिन हमारे साथ हैं। तो अगर आप कोई भेंट करना चाहता हो और कोई मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनली मीट करना चाहते हैं, तो वो शाम को 7 बजे आ सकते हैं। ठीक है, आप फोन कर लीजिएगा तो शाम को आप आ सकते हैं। और अगर आप किसी अगर वो टाइम आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, अगर आप किसी और समय आ सकते हैं, एक बार फोन करके चेक कर लीजिए। ठीक है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सबके पास। तो थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय। हरे कृष्ण। यार